अच्छा, तो आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपलोडिंग करेंगे पेजेस के ऊपर। ठीक है, और उसके लिए हम टाइटल और फिर हैशटैग्स किस तरह से निकालेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये थी कि हमने जो प्रॉम्प्ट्स आपको दिए हैं वो सारे सेडेंस के लिए ही आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी सेडेंस अवेलेबल है नहीं, और काफ़ी सारे लोगों के पास फ्लो एआई है। तो हम वो कंटेंट फ्लो एआई से कैसे बनाएंगे, आज हम ये सीखेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलते हैं, अपना जो पहला टॉपिक है कि अपलोडिंग हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपलोडिंग करते हैं, उसके बाद फिर प्रॉम्प्ट का देखेंगे कि किस तरह से हम प्रॉम्प्ट मतलब सेट करेंगे। ठीक है, तो अपलोडिंग के लिए मैं यहाँ पे एक आईडी ओपन कर लेता हूँ अपनी। उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। आज का सारा कुछ जो है ना हम प्रैक्टिकली करेंगे। कॉपी करूँ? नहीं, ये भी नहीं। अच्छा, ये बात आप सब लोग जहन में डाल लो कि जब भी आप लोगों ने पेजेस के ऊपर अपलोडिंग करनी है ना, तो उससे पहले क्या करना है कि आप लोगों ने जिस आईडी से अपलोडिंग करनी है, ये बात आप ज़रा गौर से सुनना। जिस आईडी से आप लोगों ने अपलोडिंग करनी है, उस आईडी को आप लोगों ने एटलीस्ट 5 मिनट्स, या मतलब अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो मतलब 2 मिनट्स तो आपने वो आईडीज़ नॉर्मली यूज़ करनी होगी। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें आप डायरेक्ट अपनी आईडी को ओपन कर लेते हो, उसके बाद फिर आप जाके पेजेस के ऊपर डायरेक्ट अपलोडिंग स्टार्ट कर लेते हो, तो इससे क्या होगा कि मतलब फेसबुक को ये चीज़ रियल नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपकी आईडी उड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने ये भी आपको बताया था कि आप लोगों ने मुझे ये भी मतलब याद दिलाना है कि हम फेसबुक के ऊपर सेव किस तरह से रहेंगे, सेव हम कैसे काम करेंगे, अपनी आईडीज़ को सेव किस तरह से रखेंगे, फिर पेजेस को सेव किस तरह से रखेंगे। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि याद दिलाना, शुक्र है कि याद आ गया। अभी इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम सेव रहेंगे। देखो, फेसबुक के ऊपर हम सेव इस तरह से रहेंगे कि अब मैंने आपको बता दिया कि अपलोडिंग से पहले अपने आईडी को 2 से 5 मिनट के जो आसपास है, इसी ड्यूरेशन में अपने आईडी को नॉर्मली यूज़ कर लेनी है। किस तरह से, मतलब कि स्क्रॉलिंग कर लो थोड़ी सी। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक पोस्ट दो जो है वो लाइक कर दो। फिर उसके बाद जाके अपने पेज को ओपन करके अपलोडिंग करनी है। ठीक है, और फ़र्ज़ करें अगर एक आईडी में आपके पास 5 पेजेस हैं, और उन 5 पेजेस पे आप एक ही आईडी से अपलोडिंग करते हो, तो फिर आपने क्या करना है कि फ़र्ज़ करें एक पेज के ऊपर आपने एक कंटेंट अपलोड किया। अब क्या करोगे कि 1 मिनट में ये आईडी लॉगिन कर लूँ, फिर बात करते हैं। इसका जो कोड था किधर गया? अच्छा, तो मैं किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था? देखिए, जब भी आपने ना अपलोडिंग करनी होगी, तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो उसी आईडी को आपने नॉर्मली यूज़ करना है जिस आईडी में पेजेस पड़े हैं, जिस आईडी के ऊपर आप अपलोडिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली किस तरह से यूज़ करना है, देखिए इस तरह के स्क्रोलिंग। ठीक है, फ़र्ज़ करें एक पोस्ट वो लाइक कर दो, या फिर एक कमेंट कर दो, तो ये 2-3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक आप ये कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि आप मतलब अपने पेज में आओगे जिस पेज से आप अपलोडिंग करना चाह रहे हो। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये यहाँ पे आपको शॉर्टकट भी दिखेगा और यहाँ से भी आप कर सकते हो। ये तो मतलब इजी है, आप सबको बताए कि किस तरह से हम पेज के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब स्विच हो सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से करूँगा। यहाँ पे भी कमेंट थे, तो मैं पॉज मार देता हूँ। पेज को करेंगे स्विच।
देखिए हम फेसबुक के ऊपर ना सेफली काम करेंगे, कोई स्पैमिंग हम नहीं करेंगे, ठीक है। स्पैमिंग से हम अपने आप को दूर रखेंगे। अगर हम स्पैमिंग करेंगे तो एक तो आपकी आईपी पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। आपकी आईपी फेसबुक की नज़र में ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। फेसबुक आपकी जो आईपी है उसको ब्लैक लिस्ट कर देगा। और जब आपकी आईपी ब्लैक लिस्ट हो जाए तो फिर आपकी जितनी मर्जी वायरल पेज आप उसके ऊपर चलाओ तो क्या होगा कि आपको रीच नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर आपके पेजेस भी ख़राब होंगे और आपकी जो आईडीज़ है वो भी ख़राब होगी, आपके पे आउट्स भी ख़राब होंगे। तो ये चीज़ें फिर आपके साथ होनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि सेफ़ काम करना हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आपने सेफ़ रहना है। क्योंकि आप एक दो सिस्टर ने मुझे मैसेजेस किए थे कि मतलब आईडीज़ का जो पूछ रहे थे कि इस तरह के अगर हमारा जो आईडीज़ है वो ज़्यादा सस्पेंड हो गए तो फिर हमारा जो कॉस्ट है वो इसके ऊपर ज़्यादा आएगा। तो मैंने उनको बताया है कि ये सब मैं आपको सिखाऊंगा किस किस तरह से हम सेफ काम करेंगे। क्योंकि 2-3 सालों में मेरे तकरीबन कोई 4-5 आईडीज़ ही सस्पेंड हुई है, ठीक है। और वो मेरी खुद की गलती थी, मैंने गलती की। तो मेरी गलतियों की वजह से मतलब मेरी जो आईडीज़ थी वो सस्पेंड हो गई और मुझे पता था कि ये गलती मैं करूँगा तो ये होगी आईडीज़, तो फिर भी मैंने की। तो हम इंशाल्लाह सेफ काम करेंगे और आपको भी सिखाएंगे कि किस तरह से आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर सेफ काम करना है। पता नहीं यार शुएब क्या मसला है ये शुएब। क्या हो रहा है? यार पेज स्विच ही नहीं हो रहा, नेट भी मेरा ठीक चल रहा, पता नहीं क्यों। ऐसे काम ने वीपीएन लगाया हुआ है। हाँ भाई यूएसए की आईडी है, वीपीएन लगाना लाजमी है ना भाई। अब देखना मेरा ये पेज है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत पहले बनाया था, आई थिंक एक साल तो हो गया है। और इसके ऊपर मैंने इतना कुछ अपलोड नहीं किया। तकरीबन ये कोई हो सकता है कि मतलब 10-15 वीडियोस ही इसके ऊपर हों, ठीक है। फिर मैंने काम नहीं किया इसके ऊपर। तो ये देखना ये मेरा पेज है। अब फ़र्ज़ करें अगर आप अपलोडिंग करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्रिएट रील, आप यहाँ से भी अपलोडिंग कर सकते हो डायरेक्ट पेज से, और फिर मीटअप बिजनेस सीट से भी आप कर सकते हो अपलोडिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर करोगे तो ये बिल्कुल ईजी है और फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, मतलब जो फ्रेंडली चीज़ें हैं वो आपको मिलेगी। चले फिर मैं यहाँ पे जो वीडियो मैंने अपलोड करनी है ना वो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। किधर गया किधर गया, बेबी कैट नहीं, फर्ज कर मैं ये वाला कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये वीडियो ये मैंने चूज़ किया, ठीक है। अब ये कंटेंट मैं अपलोड, देखिए ये सेडेंस के ऊपर मैंने बनाई है ये कंटेंट। यार शुएब सेडेंस कितनी क्लास की वीडियो बनाता है कसम से। फिर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सिलेंस आ रहा है वापस। हाँ इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट के ऊपर, अब यहाँ पे फेसबुक हमसे क्या मांगेगा कि यहाँ पे आप डिस्क्राइब करो अपनी रील को कि आपके रील में है क्या। तो ये जो टाइटल और हैशटैग है ये हम कहाँ से लेंगे, हम लेंगे चैट जीपीटी से, ठीक है। अब चैट जीपीटी से हम किस तरह से टाइटल और हैशटैग निकालेंगे, आपने सिंपली आ जाना है चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। ये रहा चैट जीपीटी। यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे न्यू टैब में मैं क्या करूँगा कि उसी वीडियो को मैं उसी रील को मैं करूँगा ऐड, ठीक है, जिसको मैंने अभी अपलोड करना है। ये मैंने किया ऐड करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा कि चैट जीपीटी को मैं ये बोलूँगा जो भी ऑलरेडी मैंने इस चैट में बताया है ऊपर। देखा देखिए मैंने क्या बताया चैट जीपीटी को कि मुझे मतलब वायरल यूएसए फेसबुक पेज के लिए टाइटल कैप्शन स्टाइल में और साथ में 5 हैशटैग भी दे दो, ठीक है। सिंपल ये बात मैंने चैट जीपीटी को बताई। आपने क्या करना है कि उसी कंटेंट को चैट जीपीटी पे आपने अपलोड करनी है, उसी रील को। और चैट जीपीटी को आपने सिंपल ये बताना है कि मुझे मतलब फेसबुक पेज के लिए वायरल यूएसए ट्रेंडिंग टाइटल कैप्शन स्टाइल में और साथ में 5 हैशटैग्स चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा
कि वो आपको फ़र्ज़ करें ये दे देगा, जो टाइटल है, टाइटल भी देगा, फिर कैप्शन स्टाइल में भी आपको देगा। और हम क्या करेंगे कि हम ये सिंपल जो टाइटल इसको चूज़ नहीं करेंगे, जो कैप्शन स्टाइल है ना हम ये चूज़ करेंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो कैप्शन स्टाइल है ना इसमें हमारी जो वीडियो है, जो वीडियो में जो भी है ये इसमें डिफाइन की होती है, ठीक है? तो हम इसी को चूज़ करेंगे और इसको कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो फिर जब जब आप यही चैट खोलेंगे ना जिसमें ये आपने अपलोडिंग की है, और फिर सिर्फ डायरेक्ट आप वीडियो अपलोड करोगे, तो उसको नीचे ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे आप वायरल ये दे दो वो दे दो। डायरेक्ट आप पेस्ट करोगे तो क्या होगा कि चैट जीपीटी आपको इसके लिए टाइटल देगा और साथ में हैश टैग भी देगा, ठीक है? और उसको फिर आप कॉपी करोगे और फिर आपने अपनी उसी आईडी में आना है, उसी पेज में, और यहाँ पे आपने पेस्ट करनी है। तो इस तरह से आपको टाइटल और कैप्शन मतलब जो हैशटैग्स हैं आपने इसी तरह निकालने हैं, ठीक है? अब इसको हम करते हैं अपलोड। देखिए जो टाइमिंग है ना यूएसए की, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपने ये अपने साथ लिख लेना है, ठीक है? कि पाकिस्तानी टाइम आप किस तरह मतलब किस टाइम आप अपलोड करोगे अपने पेजेस के ऊपर, अगर आपने यूएसए को टारगेट करना है। अब यूएसए को टारगेट इस तरह से हम करेंगे कि एक तो हम वो कंटेंट ढूंढेंगे जो कि यूएसए में मतलब ज़्यादा पसंद किया जाता हो, ठीक है? वो मैं आपको भी बता दूंगा कि किस तरह से हम वो ढूंढेंगे। दूसरी बात ये कि आपकी जो वीडियो की लैंग्वेज है वो इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है? और तीसरी बात ये कि आपकी वीडियो में जो कैप्शंस हैं, जो हम यहाँ पे कैप्शन सबटाइटल ऐड करते हैं, वो भी यूनुस भाई, इंग्लिश में होने चाहिए। जी, मैं फिलहाल लीव कर रहा हूँ, एक ना मेथड मिला है, मैं ज़रा वो टेस्ट कर लूँ सीडांस को। ठीक है, कर लो, कर लो। ठीक है। और जो तीसरी चीज़ है वो क्या है कि टाइटल और हैशटैग जो है ना वो आपके इंग्लिश में होने चाहिए, तभी आपके कंटेंट के ऊपर वहाँ से ऑडियंस आएंगे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? आपने इस तरह से यूएसए को या एक स्पेसिफिक कंट्री को इस तरह से अपने टारगेट करना है, ठीक है? अब देखिए इसने मुझे क्या दिया कि एक तो इसने मुझे टाइटल दे दिया, क्योंकि जो टाइटल है वो बहुत शॉर्ट है, इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा कि मैं जो कैप्शन में इसने मुझे दिया है ये मैं यूज़ करूँगा, ठीक है? इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें फ़ायदा ये है कि जो हमारी वीडियो है इसने अच्छी तरीके से इसी कैप्शन में डिस्क्राइब की होती है। तो ये मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ये मुझे मिल गया, ठीक है? अब अगर आप अपने वीडियो का थंबनेल चूज़ करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप मतलब चूज़ कर सकते हो, सेव के ऊपर आप क्लिक करोगे तो जो भी थंबनेल आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से मतलब कर सकते हो चूज़, ठीक है? मैं नहीं करूँगा फ़िलहाल, क्योंकि फिर ये लोडिंग लेगा, ठीक है? और यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं, आपने ये भी मतलब ध्यान रखना है कि कौन-कौन से ऑप्शन मुझे मिलते हैं और हम इसका किस तरह से यूज़ करते हैं। एक तो ये हो गया पब्लिक, इसका मतलब ये है कि आप अपनी वीडियो जो है वो मतलब किसको दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ से आप फ्रेंड भी कर सकते हो, जो कि सिर्फ़ आपका कंटेंट जो आपके फेसबुक आईडी में या आपके पेज में फॉलोवर है या फ्रेंड वगैरह, तो उसको दिखेंगे। अगर आप पब्लिक करोगे तो आपकी मतलब जो वीडियो है अगर वो वायरल जाती है तो वो सबको दिखेगी आपकी वीडियो, ठीक है? जो दूसरा ऑप्शन है इसको हम कोलैब बोलते हैं। फ़र्ज़ करें आपका एक वायरल पेज है जिसमें 1 मिलियन आपके पास फॉलोअर हैं, और आप चाहते हो कि मैं अपना दूसरा पेज इसी फॉलोअर से क्या करूँ, वायरल करूँ। तो आप पोस्ट डालोगे और यहाँ से कोलैब के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है? और कोलैब पे क्लिक करने के बाद अपने उसी पेज का जो यहाँ पे लिंक है ना, पेज का लिंक, यहाँ पे आप पेस्ट करोगे, या पेज का नेम लिखोगे या पेज का जो लिंक है वो पेस्ट करोगे। जैसे मेरे पास यहाँ एक मेरा एक पेज है यहाँ पे, पैरट 2 0, क्यों नहीं आ रहा भाई? वेदवेज हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। उबैद उबैद यार, ये टाइम है आने की, क्या यार? अब यहाँ पे नहीं आ रहा। तो आपने इसी तरह से उस पेज का जो लिंक है आपने कॉपी करना है, यहाँ पे आप पेस्ट करोगे तो आपको वो पेज नीचे आपको दिख जाएगा। तो फिर आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से आपने बैक आ जाना है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो न्यू फ्रेश पेज है ना,
और जो कंटेंट जो रील आपने अपलोड की है वो आपके उसी पेज के ऊपर भी दिखेगी जिस पेज में आपके पास वो फॉलोअर है, वो ट्रैफिक आपके पास है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि आपकी जो रील है ना वो अपलोड करते ही 5 to 10 मिनट्स के मतलब अंदर जो आपकी रील है वो हो जाएगी वायरल, और वहाँ से भी आपको फॉलोअर आ जाएंगे। तो कोलैब का यही एक फ़ायदा है। ठीक है, फिर फ़र्ज़ करें अगर आपका कंटेंट कुछ इस तरह है कि जिसमें खून वगैरह जो कि फेसबुक के ख़िलाफ़ है, ठीक है, और आप वो पोस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ से एआई का जो लेबल है ना ये लगाना आपने लाजमी है। ठीक है, इसको ऑन करना आपने ये मस्ट ऑन करना है। इससे क्या होगा कि फेसबुक को पता चलेगा कि ये एआई से बना है, ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि फिर उस कंटेंट में आपने जो मतलब चीज़ें ऐड की है जिस तरह खून खराबा, तो आपने यहाँ अपने टाइटल में भी लिखना है कि ये एआई से बना है और ये कोई मतलब डेंजरस कंटेंट नहीं है, तो फिर फेसबुक आपको नहीं पकड़ेगा। तो इसका यही फ़ायदा है। ठीक है, जो नीचे बाकी इस मतलब यहाँ से हम बूस्ट कर सकते हैं पैसे लगा के, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद ब खुद वायरल हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि पोस्ट के ऊपर आपने क्लिक कर लेनी है। जैसे ही पोस्ट पे आप क्लिक करोगे तो हमारा जो कंटेंट है वो पोस्ट हो जाएगा। तो ये थी पोस्टिंग। ठीक है, अब जो यूएसए की टाइमिंग है वो ये है, जो मैं पाकिस्तानी टाइमिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि अगर फ़र्ज़ करें आप लॉस एंजलिस के ऊपर काम कर रहे हो तो आपने क्या करना है कि आपने पाकिस्तानी टाइम सुबह के जो 8 बजे है, 8 से लेके 9-10 बजे तक, इसी टाइम में अपने एक रील अपलोड करनी है। फिर जो दूसरी रील है वो आपने 2 बजे से 3 साढ़े 3 बजे के अंदर के दरमियान आपने अपलोड करनी है। ठीक है, जो तीसरा टाइम है वो रात का है, वो आपने 10 बजे से लेके 11 साढ़े 11 बजे के अंदर अ, आपने रील्स अपलोड करनी है। तो ये टाइमिंग है, ये अपने पास नोट कर लो। ठीक है, अब अपलोडिंग तो हो गई, ये तो हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि फेसबुक के ऊपर हम सेफ किस तरह से काम करेंगे, स्पैमिंग से हम किस तरह बचेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपकी आईडीज़ भी सब सस्पेंड नहीं होंगी, आपके फेसबुक के पेजेस भी ख़राब नहीं होंगे, वो भी सस्पेंड नहीं होंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि हम क्या करते हैं, अब देखना ये मेरा लैपटॉप है। ठीक है, इसमें मैंने कितनी आईडीज़ ओपन कर रखी है, इन सब में आईडीज़ पड़ी है। ठीक है, तो ये कितने हैं, ये 9 है। अब एक आईपी के ऊपर मैं 9 फेसबुक की आईडीज़ चला रहा हूँ और हर आईडी में 4 से 5 पेजेस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि मतलब फेसबुक ऑटोमेशन आपने सुना होगा। ठीक है, जो कि क्या करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर होती है और उसमें आपने ये कोई 50 से 100 आईडीज़ ओपन की होती है, और फिर उन आईडीज़ में पेजेस होते हैं और उन पेजेस के ऊपर ऑटोमेटिक मतलब कुछ पेजेस के ऊपर अपलोडिंग हो रही है, कुछ आईडीज़ के ऊपर मतलब कंटेंट डिलीट हो रहा है। मतलब वो आप नहीं कर रहे लेकिन वो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेट हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, वो स्पैमिंग में आता है। स्पैमिंग में अब कैसे आता है, स्पैमिंग में अब इस तरह आता है कि फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक स्क्रीन है। ठीक है, ये वही वेबसाइट है। अब यहाँ पे भी आईडी खुली है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और ये सारा कुछ जो खुला हुआ है, जितने भी फेसबुक की आईडीज़ है या फेसबुक के पेजेस है, और इनके ऊपर अभी अपलोडिंग चल रही है, इन सारे पेजेस के ऊपर। तो ये एक ही टाइम के ऊपर हो रहा है ये सब, तो ये स्पैमिंग में आएगा। ठीक है, क्योंकि फेसबुक को लगे कि ये एक ही बंदा है और एक ही बंदा एक ही या 2 सेकंड में मतलब मल्टीपल फेसबुक पेजेस के ऊपर अपलोडिंग ये कैसे कर रहा। तो फेसबुक को शक होने लग जाता है, वो फिर क्या करता है कि आपकी जो आईपी है ना वो स्पैमिंग में डाल लेता है, वो ब्लैक लिस्ट कर लेता है। तो फिर आपकी जो कंटेंट है, जो आपके पेजेस है, वो सारे ख़राब हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर के पीछे आपने नहीं जाना जो ऑटोमेशन करता है, उसके पीछे आपने बिल्कुल नहीं जाना। अब हम सेव सेव किस तरह से काम करेंगे, तो सेव हम इस तरह से काम करेंगे जो कि हमारी आईडीज़ वो भी सस्पेंड नहीं होगी। हुसैन भाई 2 से क्यों जान कर रहे हो? अब देखना मैंने क्या किया अभी कि मैंने एक आईडी ओपन की। ठीक है, और उसको मैंने मतलब नॉर्मली यूज़ किया। फिर मैं आके एक पेज के ऊपर मैंने अपलोडिंग की। ठीक है, अब इस पेज के ऊपर एक वीडियो अपलोड हो गई। अब मैंने डायरेक्ट पेज को स्विच नहीं करना। ठीक है, और ना ही पेज को स्विच करके डायरेक्ट अपलोडिंग करनी है दूसरी पेज के ऊपर। तो हमने सर क्या करना स्क्रीन है नहीं आ रही है, जी, नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। यार
अब हो रही है स्क्रीन शो? जी हो रही है, तो अब आ यहाँ तक गई। आपने कुछ नहीं देखा जो मैं टाइटल वगैरह जो निकाल रहा था? नहीं अभी अभी नहीं नहीं अभी अभी अच्छा हुआ अभी नहीं। गई थी ये। ठीक है, म्यूट टाइटल हो तो जाओ। देख लिया था, टाइटल। ठीक है, म्यूट हो जाओ। अभी आपको फिर से समझा देता हूँ जो कि स्पैमिंग का मैंने बताया। फ़र्ज़ करें ये क्या है, ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेशन वाला, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? अब ये भी एक मोबाइल है, उसमें ये जितने भी आपको रील्स दिख रहे हैं, फ़र्ज़ करिए ये मोबाइल्स हैं और हर एक मोबाइल में फिर एक-एक पेज जो है वो ओपन है, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि हर एक पेज के ऊपर अभी वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक है? तो ये क्या होगा, ये स्पैमिंग होगा। स्पैमिंग क्यों होगा कि फेसबुक को ये लगेगा कि एक बंदा, ठीक है, एक ही टाइम के ऊपर मल्टीपल पेजेस पर मल्टीपल जो रील्स है वो कैसे अपलोड कर रहा है, जो इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो फेसबुक फिर क्या करता है कि आपकी आईपी वही में जो मैंने आपको बताया कि स्पैमिंग में आती है, ब्लैक लिस्ट हो जाती है, तो आपके पेजेस ख़राब होते हैं, रीच डाउन हो जाती है, आईडी सस्पेंड, पे आउट्स ख़राब, सारा जो मेहनत है वो बेकार, ठीक है? तो आपने सेव किस तरह से रहना है कि अभी मैंने आपको बताया, एक आईडी आप ओपन करोगे, उसके बाद फिर नॉर्मली यूज़ करोगे, फिर एक पेज के ऊपर स्विच करोगे, उस पेज के ऊपर आप कंटेंट अपलोड करोगे। जैसे ही एक पेज के ऊपर आप कंटेंट अपलोड कर दो, तो फिर आके इस पेज में भी अपना 1 या 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 मिनट आपने क्या करना है, स्क्रॉलिंग। पेज में भी अपने वही सेम आईडी वाला प्रोसेस करना है। अब जैसे 1-2 मिनट हो जाए तो फिर आपने यहाँ से फिर दोबारा दूसरे पेजेस के ऊपर स्विच नहीं करना। दोबारा से आपने आईडी के ऊपर स्विच करना है और आईडी से फिर आपने दूसरे पेज के ऊपर स्विच करके कंटेंट अपलोड करना है। ठीक है? इस तरह से हम करेंगे सेव काम। एक ही टाइम पे आप एक ही आईडी ओपन करोगे, ठीक है? जो मैंने अभी सिर्फ़ एक ही आईडी ओपन की है। फ़र्ज़ करें अगर ये आईडी अब मैं क्लोज़ करना चाहूँ तो इसको मैं क्लोज़ करूँगा और दूसरी आईडी को मैं ओपन करूँगा। तो ये स्पैमिंग में आएगा नहीं। फ़ेसबुक को ये नहीं लगेगा कि ये बंदा स्पैम कर रहा है। क्यों? उसकी वजह ये है कि अभी मेरे पास एक वाईफ़ाई लगा है, ठीक है? फाइबर की, मैंने फाइबर की वाईफ़ाई लगाई है और उसकी मुझे एक ही आईपी एड्रेस मिला है, ठीक है? और मतलब कि फ़र्ज़ करें एक ऑफ़िस है और उस ऑफ़िस में एक वाईफ़ाई लगा है और उस ऑफ़िस में सिर्फ़ एक बंदा तो नहीं होगा ना जो फ़ेसबुक यूज़ कर रहा है। उसमें मतलब कि बहुत सारे बंदे होंगे जो उस ऑफ़िस का जो एक वाईफ़ाई है और जिस पे मतलब एक ही आईपी है और बंदे 10 हैं, तो वो जो 10 बंदे हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो सब फ़ेसबुक यूज़ करते होंगे। तो फ़ेसबुक क्या करता है कि इन बातों को वो इग्नोर कर लेता है। क्योंकि फ़ेसबुक को पता है कि मतलब ये वाईफ़ाई है या होम में लगी है या फिर ऑफ़िस में लगी है और नॉर्मली आप जो इस तरह से मैंने बताया कि इस तरह से आप यूज़ करोगे, तो फिर क्या होगा कि स्पैमिंग में नहीं आएगा, फ़ेसबुक आपको नहीं पकड़ेगा। तो इससे आपकी आईडी भी सस्पेंड नहीं होगी और आपके पेजेस भी ख़राब नहीं होंगे, ठीक है? एक तो ये हो गया, एक तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि ऐसे ही आपने काम करना है। दूसरी बात ये कि अपनी आईडी में ना अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं करनी। अब अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हम किस तरह से करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आईडी ओपन की, डायरेक्ट मैं गया, मैंने मतलब के जो पासवर्ड है आईडी की वो चेंज किया, ठीक है? चेंज करने के बाद फिर मैं डायरेक्ट नेम चेंज किया, फिर डायरेक्ट आके मैंने एक ईमेल ऐड किया, दूसरा मैंने रिमूव किया, ठीक है? तो ये हो गई स्पैमिंग। या फिर आपने क्या किया कि आईडी को ओपन किया, ठीक है? आईडी को ओपन करने के बाद आपने बस धड़ाधड़ आपने क्या किए कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट किए, ठीक है? 10, 20, 25, 30 ये रिक्वेस्ट आपने भेजे या फिर आपको रिक्वेस्ट रिसीव हुए हैं 10, 15, 20 और आपने क्या किए कि बस क्लिक करके अगर इस तरह से ये क्लिक किया, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, फिर दोबारा ये चीज़ें आपने मतलब बार-बार आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की एक ही टाइम में, तो ये क्या होगा कि फ़ेसबुक को ये अनयूजुअल एक्टिविटी लगेगा और फ़ेसबुक आपकी आईडी को चेक पॉइंट के ऊपर लेके जाएगा और आपकी आईडी सस्पेंड हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी कि मतलब एक ही टाइम में आपने मल्टीपल फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजने, एक ही टाइम में आपने मल्टीपल फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करने। एक ही टाइम में आपने मतलब ऐसा नहीं करना कि आईडी ओपन की, फिर आपने ईमेल ऐड किया, फिर आपने ईमेल अपना रिमूव किया, पासवर्ड चेंज किया, ठीक है? उसके बाद फिर आपने मतलब आके कमेंट्स किए, ठीक है? एक के मतलब एक पोस्ट के ऊपर आपने कमेंट किया और फिर नीचे आ गए दूसरे के ऊपर कमेंट्स, फिर तीसरे, फिर चौथे, इस तरह से मतलब ढेर सारे कमेंट्स आपने किए, तो ये भी अनयूजुअल एक्टिविटी में आता है।
तो इन चीज़ों से आपने बचना है, ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है कि हम इस तरह से काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो तीसरी बात है कि किस तरह से हमने मतलब वो काम भी हमने नहीं करना, वो ये है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक पेज है, ठीक है? एक नहीं, सॉरी, आपके पास 5 पेजेज़ हैं और आप मतलब एक आईडी से वो अपने दूसरी आईडी के ऊपर शिफ्ट करना चाह रहे हो, और आपने क्या किया कि एक ही टाइम के ऊपर आपने एक ही आईडी से अपने 5 पेजेस को एक्सेस मतलब दे दिया, तो वो भी आप क्या कर रहे हो कि अनयूजुअल एक्टिविटी आप कर रहे हो, तो वो भी आपने नहीं करना। अब फर्ज करें कि किसी और ने आपको मतलब आपने किसी और से पेजेस ले लिए, मोनेटाइज 5 पेजेस, और वो आपको एक्सेस दे रहा है, तो आपने अपनी एक आईडी में मतलब 24 आवर के अंदर आपने एक पेज के अलावा दूसरा या तीसरा पेजेस जो 2-3 पेजेस है, उसके अलावा फिर आपने जो एक्सेस की रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं करनी। मतलब सिंपल बात कि आपने क्या करना है कि मतलब एक पेज का एक्सेस जो है वो आपने सिर्फ 24 आवर में एक ही पेज का एक्सेस अपनी आईडी में एक्सेप्ट कर लेनी है। ज़्यादा करोगे तो वो भी स्पैमिंग में आएगा और फिर आपकी आईडी उड़ जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। ये बात आ गई आप सबको समझ? समझ आ गई है ना? यहाँ तक कोई इशू तो है नहीं आपको, या आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो यहाँ तक? सर मेरा एक क्वेश्चन है। तो ये जितनी भी प्रॉम्प्ट्स है ये हमने स्टूडेंट्स के लिए दिए हैं। अब इनको हम अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ग्रोक है, तो ग्रोक के लिए किस तरह से हम ये मॉडिफाई करेंगे। अगर आपके पास फ्लो व्यू 3 है, उसके लिए हम कैसे मॉडिफाई करेंगे। अगर आपके पास ओमनी फ्लैश है तो उसके लिए हम कैसे मॉडिफाइड करेंगे ये। सबसे पहले ना मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ, ये वाला। स्क्रीन दिख रही है ना आपको? सारे म्यूट हो जाओ, ठीक है। एक मैं कर लेता हूँ, ये नहीं, ये भी नहीं, ये वाला। हम्म, हो जाएगा इरफान, हो जाएगा यार, वेट कर लो, सब कुछ हो जाएगा इरफान। अच्छा, आप में से किसी को स्टोरी बोर्ड का पता है? कोई बता सकता है? पता है किसी को? स्टोरी बोर्ड का आपने कहा था मेरे ख्याल से, जो तस्वीर होते हैं उससे प्रॉम्प्ट निकालते हैं और फिर उससे वीडियो बनाते हैं, ऐसा है? नहीं 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 नहीं। आज की ना क्लास में वो भी हम बता देते हैं। ये है स्टोरी बोर्ड, ठीक है। ये जो आपको इमेज ये नीचे दिख रही है, ऊपर नहीं है नीचे, ये स्टोरी बोर्ड है, ठीक है। असल में क्या होता है इसमें, बेसिकली ये होता है कि आप एक मास्टर प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हो और उस मास्टर प्रॉम्प्ट से फिर आपको दो दो प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं, ठीक है। एक इमेज की और दूसरी जो है उस इमेज को एनिमेट करने की प्रॉम्प्ट मिल जाती है आपको, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टोरी बोर्ड। अभी यहाँ पे मैंने किया था, आपको मैं दिखा देता हूँ। आई थिंक ये है ये। आपको स्टोरी बोर्ड की भी समझ आनी चाहिए, ठीक है। ये, हाँ, इसको हम बोलते हैं स्टोरी बोर्ड, ठीक है। ये आपको अब सही से समझ आ जाएगी कि मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके ना आपके सामने कर लेता हूँ। पहले तो ना आप स्टोरी बोर्ड को समझ लो, उसके बाद फिर हम जो प्रॉम्प्ट को है वो किस तरह से हम क्या कहते हैं मॉडिफाई करेंगे, वो बिल्कुल इजी है, ठीक है। और फिर 1 या 2 मिनट में हो जाती है वो प्रॉम्प्ट मॉडिफाई।
तो इसने दे दिया आप स्टोरी बोर्ड रिक्वेस्ट, हाँ इसके ऊपर ही कर लेते हैं। तो ये मैंने किया मास्टर प्रॉम्प्ट को पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ये क्या करेगा, शिट। अब ये मुझे आइडियाज़ देगा, ठीक है। ये मास्टर प्रॉम्प्ट स्टोरी बोर्ड का आप सीख लो आज, ठीक है, क्योंकि सीडेंस का मेथड आ गया है। और आपने क्या करना है कि एक एक पेज के लिए आपने तकरीबन 100 से लेकर 200 वीडियोस आपने बना के स्टॉक रख लेनी है, ठीक है। क्योंकि बाद में अगर सीडेंस बढ़ जाए तो कोई टेंशन नहीं होगी, आपके पास जो स्टॉक है वो होगी। तो आपने क्या करना है कि फिर वही स्टॉक आपने यूज़ करना है और पेजेस के ऊपर अपने अपलोड करना है। तो इसने क्या किया कि मुझे आइडियाज़ दिए, ठीक है। यहाँ से फ़र्ज़ करें मैं ये वाली जो आइडिया है इसको कॉपी कर लेता हूँ। इस आइडिया को कॉपी करने के बाद इसको मैं, अब ये क्या करेगा कि मुझे या तो प्रॉम्प्ट देगा, ठीक है, इस आइडिया के लिए, और या फिर ये मतलब मुझे डायरेक्ट इमेज बना के दे देगा ये चैट जीपीटी, ठीक है। अच्छा, इसने क्या किया कि इसने देखिए प्रॉम्प्ट दे दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस प्रॉम्प्ट को हम करेंगे कॉपी और अपने चैट जीपीटी को न्यू टैब में ओपन करना है, जो कि अभी मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे मैंने किया था ओपन। चले मैं कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चैट जीपीटी को हम ओपन करेंगे। आपके पास चैट जीपीटी प्लस होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास प्लस नहीं तो ये काम आप फिर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा फिर। हाँ ये ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब क्या करेगा कि ये मेरे लिए स्टोरी बोर्ड का इमेज बना के दे देगा, ठीक है। तब तक हम क्या करते हैं कि हम चलते हैं प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करने के लिए, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मैसेजेस कौन कर रहा है यार? चलिए अब प्रॉम्प्ट को किस तरह से हम मॉडिफाई करेंगे। यहाँ से एक प्रॉम्प्ट उठा लेते हैं। हम्म, बेबी फर्स्ट रिएक्शन फर्ज करें, ये मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है सिडेंस की। तो इसको मैं क्या करूँगा कि गूगल फ्लो के लिए मैं इसको करूँगा मॉडिफाई, ठीक है। सबसे पहले तो कॉपी कर लेता हूँ मैं। हो जा भाई, लोड हो जा जल्दी जल्दी। हो गया। यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद न्यू टैब में ये चैट में ओपन करूँगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि चैट जीपीटी से आपने बोलना है कि मैंने क्या किया कि चैट जीपीटी को ये बताया कि मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दूंगा, उसको एनालाइज कर दो, ठीक है। मुझे कोई आउटपुट नहीं देना, सिर्फ एनालाइज कर दो, नो आउटपुट। अब ये क्या करेगा कि इसको मैं ये मास्टर प्रॉम्प्ट दूंगा, ये सिर्फ एनालाइज करेगा, ठीक है। अब देखना, ये मास्टर प्रॉम्प्ट मैं इसको दे रहा हूँ। ये अब क्या करेगा कि इस प्रॉम्प्ट को ये करेगा एनालाइज। तो ये जैसे ही एनालाइज करेगा, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने चैट जीपीटी को बताना है कि ये
भाई ये बताना था कि जो आपने दोबारा क्लास की है शुरू तो रिकॉर्डिंग ओपन की है इसकी। जी जी स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। फ्री के लिए मॉडिफाई अब मैंने इसको क्या बताया कि ये जो प्रॉम्प्ट आपको मैंने दिया है ये सेडेंस एआई के लिए बनाया गया है और मैं इसको व्यू 3 के लिए मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ या चाहता हूँ, ठीक है। या फ़र्ज़ करें अगर आप ग्रोक के लिए तो इस यहाँ पे अपने फिर ग्रोक लिखना है। अगर आप ओमनी फ्लैश के लिए तो यहाँ पे अपने ओमनी फ्लैश लिखना है, ठीक है। अब ये क्या यहाँ पे हमने एक चीज़ यहाँ पे हमने नहीं लिखी, वो ये थी कि ये जो प्रॉम्प्ट है ये 15 सेकंड की वीडियो बनाता है और जो व्यू 3 है आई थिंक वो 10 सेकंड की या 8 सेकंड की वीडियो बनाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वो भी मेंशन करना है, ठीक है, जो कि आई थिंक इसने 8 सेकंड के लिए ये रेडी कर दिया। व्यू 3.1 हमेशा से ये 8 सेकंड की बनाता है। नाइस डायलॉग गेम एंड साउंड और सपोर्ट करता है, इसलिए ओरिजिनल 15 सेकंड सिंगल प्रॉम्प्ट को दो कनेक्टेड सेकंड क्लिप में कन्वर्ट करना ज़्यादा रिलायबल है। दोनों क्लिप से सेकंड ये बकवास कर रहा है, ठीक है, बकवास कर रहा है। इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से हम बोलेंगे कि नहीं मुझे यही प्रॉम्प्ट 15 सेकंड से 8 किसी को पता है कि जो ये व्यू 3 है ये कितनी सेकंड की वीडियो बना रहा? 10 सेकंड तक बना सकता है जी। 10 की भी 10 है 8 वो सेकंड ओमनी फ्लैश का लोगो आ जाता है, लोगो आ नो जाता है। सर, नो सर, ये 8 सेकंड की बना रहा है। 8 सेकंड की, ठीक है ठीक है। नहीं मुझे ये प्रॉम्प्ट 15 सेकंड से 8 सेकंड कर लो और सेडेन से व्यू 3 के लिए फुल मॉडिफाई कर दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इसको बताया कि नहीं मुझे यही प्रॉम्प्ट 15 सेकंड से मतलब 8 सेकंड तक कर लो और सेटिंग से व्यू 3 के लिए फुली मॉडिफाइड कर दो, ठीक है। तो ये भी मैंने इसमें ऐड किया। अब पेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। देखिए अगर आप फ्री चैट जीपीटी से ये करोगे ना तो ये आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है, आपको प्लस लेना चाहिए। अगर पैसे कमाने हैं तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, तभी आपके जेब में आएंगे पैसे, पैसे नहीं डॉलर्स। अगर नहीं करोगे तो फिर आप भूल जाओ। ये अब हमें प्रॉम्प्ट बना के दे रहा है, ठीक है। अब किसी के पास व्यू 3 है जो मैं प्रॉम्प्ट भेजूँ और वो मुझे ये रिजल्ट शेयर करे ग्रुप में? जी सर, मैं कर दूंगी। अच्छा जी ठीक फ्री है, वाले में हो जाएगा आराम से। फ्री वाले में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ही कर लेते हैं, देखते हैं कि जी क्या सर। होता है। अच्छा ये सर हो जाएगा 10 सेकंड की 8 सेकंड की वीडियो बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये अब हमें आइडिया देगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था। जब आप मास्टर प्रॉम्प्ट पेस्ट करोगे ना, जितने भी हमने प्रोवाइड किए हैं, ये आपको क्या करेगा कि ये आपको आइडियाज़ देगा। हो जा कॉपी यार, क्या करना है? ये आपको देगा आइडियाज़। तो फिर आपने क्या करना है कि उन्हीं आइडियाज़ में आपने चूज़ कर लेनी है और फिर आपने चैट जीपीटी को वही आइडियाज़ देने हैं और वो आपको क्या करेगा कि उन्हीं आइडियाज़ के आपको प्रॉम्प्ट देगा। जैसे कि अभी देखें, ये मास्टर प्रॉम्प्ट इसने रेडी किया, मैं क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। देखिए जो नीचे से परच करे आपको पसंद आ जाए या आप अपने कंपटीटर को देखते हो और आप चाहते हो को कि सेम उसी तरह के मैं वीडियोस बनाऊं,
तो आप क्या करोगे कि उस नीच के लिए आप मास्टर प्रॉम्प्ट रेडी करोगे। जो मास्टर प्रॉम्प्ट रेडी करोगे वो मतलब इतनी आसानी से नहीं होगा, मतलब 1 या 2 घंटे में वो रेडी नहीं होगा, ठीक है। वो 2-3 दिन में रेडी होगा, ठीक है। वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, वो बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। मास्टर प्रॉम्प्ट रेडी करना इतना कोई आसान काम है नहीं। नेटवर्क एक्सेस द साइट, क्या बकवास है यार। हो जा डिस्कनेक्ट यार। अब इसने क्या किया कि हमें दे दिए आइडियाज़। अब हम क्या करेंगे कि एक आइडिया को हम यहाँ से करेंगे चूज़। बेबी टर्न्स टू डेड वॉइस, बेबी रिकॉग्नाइज ग्रैंडमा क्लियरली। जैसे फ़र्ज़ करें मुझे ये वाली आइडिया जो है ये पसंद आ गई, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ आइडिया का जो नंबर है वही मैं टाइप करूँगा। तो ये मुझे क्या देगा, प्रॉम्प्ट। और वो प्रॉम्प्ट हम क्या करेंगे कि फ्लो में हम वो करेंगे पेस्ट और फिर हमारी बनेगी वीडियो। देखिए ये अब इतना जल्दी नहीं हो सकता कि मतलब अभी मैंने इसको मॉडिफाई किया तो ये रिज़ल्ट ठीक देगा, नहीं। आपने क्या करना है कि 2-3 दफ़ा आपने ट्राई करना है। अब जैसे ये वीडियो बनाएगा ना, अगर वीडियो में कोई मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटी ये देता है, तो हम क्या करेंगे कि वही एक्टिविटी हम मतलब यहाँ चैट जीपीटी को बताएँगे कि ये प्रॉम्प्ट क्या कर रहा है, कि वीडियो में ये एबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, काइंडली ये इससे हटाओ, ठीक है। तो वो फिर से आपको मास्टर प्रॉम्प्ट देगा और फिर से आपने सेम यही प्रोसेस करना है, ठीक है। और आपने फिर वहाँ पे जाके दोबारा उसी प्रॉम्प्ट से वीडियो जनरेट करनी है। अगर दोबारा ये कोई दूसरी गलती करता है तो वो भी अपने चैट जीपीटी को मेंशन करनी है कि अब ये गलती कर रहा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके जो प्रॉम्प्ट्स है ना वो तैयार होंगे। अब इसने ये दे दिया, हो जा यार। अब फ्लो को किस तरह से मैं यूज़ करूँगा फ्री में, कोई बता सकता है? सर नेक्स्ट आप यहाँ फ्लो लिखें, फ्लो एआई। इसको ओपन कर ले पहले। ये वाली वेबसाइट है ना? जी सर। जी सर, ये लॉगिन करना है बस। ये ट्राई फिर आ जाए। यहाँ पे कर लूँ मैं, यहाँ से कर लूँ? जी सर, यहाँ ही कर ले। जी जी। मैंने फ्लो को मोबाइल में यूज़ किया है, पीसी में मैंने वो एक्सटेंशन के थ्रू यूज़ किया है ना। अब बस दुआ करना कि सेटिंग्स का जो आया है मेथड ये ना बढ़ जाए, वरना फिर ये कमांडो, आई थिंक ये मेरे भाई ने यूज़ किया है। यहाँ पे क्या अब सेटिंग्स कहाँ पे करेंगे? सर एपिसोड 1 इसको नीचे से क्लोज कर दें। कहाँ से? एजेंट को यहाँ से बंद कर दिया, एजेंट को यहाँ से, अच्छा, जो एजेंट था हाँ, उसको क्लोज कर दिया। कैसे करेंगे ये? नेवर का ऑप्शन आ रहा है, ये नेवर का ऑप्शन आ रहा है। ये जो एजेंट लिखा हाँ है, यहाँ से जो एजेंट, हाँ उसको क्लोज करो, हाँ। अच्छा जी सर। ठीक है। वीडियो हो गया 9/16 1, और जो कि हमने फ्लो के मतलब 3 के लिए किया था, तो लाइट से बनेगी, लाइट से। लाइट, ओके ये होगा लाइट वाले हाँ लाइट। बनाए लाइट सर। अब ये कितनी सेकंड के बनाएगा? 8 सेकंड की बनाएगा। चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं कि क्या होता है। अब म्यूट हो जाओ भाई, म्यूट हो। स्टोरी बोर्ड का हमने दिया था, उसका क्या हुआ? ये अब बनेगी। हम आते हैं स्टोरी बोर्ड के ऊपर। यहाँ तक आपको आ गई समझना कि किस तरह से प्रॉम्प्ट मॉडिफाई करना है? जी सर, समझ आ गई। जी क्लियर है सर, ना आ सब? गई है। क्लियर है सब? जी सर। हाँ ठीक जी है। जी। अगर फ़र्ज़ करें अब ये गलती करेगा ना इस वीडियो में, तो आपने वही जाके फिर उसी चैट में आपने क्या करना है कि चैट जीपीटी को बताना है कि अब ये मतलब वो गलती आपने हाईलाइट कर लेनी है कि ये गलती कर रहा,
प्रॉम्प्ट को दोबारा से ठीक कर लो, तो वो दोबारा से आपको प्रॉम्प्ट देगा और फिर आपने वही जाके चेक कर लेनी है एक बार। बल्कि हम यहाँ से कर लेते हैं चेक एक दफ़ा। सेटिंग्स जैसा Hi, तो नहीं दे सकता, लेकिन sweetheart. फिर भी She knows you. अब देखना ये क्या कर रहा है कि जैसे ही वो मतलब फेस उस साइड पे कर लेता है, ये जो बेबी है, तो जो इसने ग्लासेस लगाए हैं वो गायब Knows हो रहे हैं। you. ठीक है, तो आपने क्या करना है कि चैट जीपीटी में आके अपने यही चीज़ आपने बतानी है। इस prompt में activity ठीक एक्टिविटी जो है वो ये है। वो जाते हैं अब देखिए मैंने क्या किया कि इसको ये बताया कि इस प्रॉम्प्ट में एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, काइंडली इसको ठीक कर दो। अब जो एक्टिविटी हो रही है, मैंने क्या कि इसको बताया कि बेबी जैसे ही फेस को अपने ग्रैंड माँ के साइड मतलब कर लेता है तो ग्लासेस गायब हो जाते हैं, ठीक है। और इसको ये भी बताया कि अब इसको ऐसा मॉडिफाई करो कि ये एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ ना करे, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा या मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ये क्या करेगा कि ये हमें ये प्रॉम्प्ट दोबारा से मॉडिफाई करेगा और फिर से हम जाके एक और वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि अब कोई गलती तो नहीं कर रहा। अगर फ़र्ज़ करिए ये गलती नहीं कर रहा, तो फिर आपकी जो प्रॉम्प्ट है वो मॉडिफाई हो गई है, अब वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जब तक ये मॉडिफाई करता है, वुड यू लाइक मी टू डू ये कर रहा हूँ। अब स्टोरी बोर्ड के ऊपर चलते हैं। बेसिकली जो स्टोरी बोर्ड है ना, वो क्या करता है कि जैसे ही आप स्टोरी बोर्ड का मास्टर प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हो, तो वो आपको आइडियाज़ देगा। जिस तरह से ये मैंने मास्टर प्रॉम्प्ट पेस्ट किया और इसने मुझे ये आइडियाज़ दे दिए। फिर मैंने एक आइडिया को चूज़ किया जो कि आइडियाज़ नंबर 7 था। फिर इसने क्या किया कि मुझे एक प्रॉम्प्ट इसने दे दी। अब ये जो प्रॉम्प्ट है ना, इससे हम क्या करेंगे कि इस प्रॉम्प्ट से हम करेंगे एक इमेज जनरेट, ठीक है। आपको मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ न्यू टैब में। ये क्या हम्म, अगर फ़र्ज़ करें ये नहीं बना रहा इमेज, तो आपने इसको बताना है कि सॉरी यहाँ पे नहीं, बल्कि इसी इसी में आप यहाँ इसी चैट में आप इसको बता सकते हो कि मतलब जैसे ये आपको प्रॉम्प्ट देगा, तो अब इसको बताओ कि अब मुझे इसके लिए स्टोरी बोर्ड इमेज क्रिएट करके दे दो, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि ये स्टोरी बोर्ड इमेज हमें बना मतलब वो हमें दे देगा। ये अब बना रहा है, ठीक है। अब स्टोरी बोर्ड का मैं आपको एक रिज़ल्ट आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो स्टोरी बोर्ड है ना, उसका रिज़ल्ट कमाल का है,
ठीक है, यहाँ पे मैंने वीडियो जनरेट की है स्टोरी बोर्ड से, जो कि मैंने अभी अभी की थी। ये देखो, ये मैंने बनाई थी, ठीक है, जो कि सेडेंस से मैंने बनाई थी। फिर एक मैंने क्या किया था कि प्रॉम्प्ट को मैंने मॉडिफाई किया था हैप्पी हॉर्स 1.1 एक एआई टूल है उसके लिए, तो उससे भी मैंने ये वीडियो बनाई थी, जो कि कुछ ख़ास नहीं थी। ये देखो, और ये फिर मैंने क्लिंग एआई से बनाई। जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, लेकिन सेडेंस जैसा रिजल्ट कोई नहीं दे सकता। तो स्टोरी बोर्ड का जो कंटेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्यूरेट तरीके से वो बन जाता है, उसमें कोई भी गलती वगैरह नहीं होती स्टोरी बोर्ड के कंटेंट में, ठीक है। तो स्टोरी बोर्ड का एक यही फ़ायदा है। तो अब ये क्या करेगा कि मुझे ये इमेज बना के दे देगा, ठीक है। ये इसने क्या किया कि इसने एक इमेज बना दी मेरे लिए, ठीक है। इसको मैं करूँगा डाउनलोड। स्टोरी बोर्ड का ये अब देख लो, ठीक है, कि किस तरह से ये बन जाती है। हम करेंगे डाउनलोड, हो जा भाई यार। हाँ, यहाँ पे करेंगे बोटानिकल, ठीक है। अब इसको एनिमेट करने का प्रॉम्प्ट भी हम चैट जीपीटी से यहाँ पे ही इसी चैट में ले लेते हैं। अब मुझे इसको एनिमेट दे दो, इसको मैं एज अ रेफरेंस इमेज यूज़ करूँगा सेडेंस एआई में। अब ये क्या करेगा कि मुझे प्रॉम्प्ट देगा इस इमेज को एनिमेट करने का। मैंने क्या बताया कि अब मुझे इसको एनिमेट करने का प्रॉम्प्ट दे दो, इसको मैं एज अ रेफरेंस इमेज यूज़ करूँगा सेडेंस एआई से, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि मुझे एक प्रॉम्प्ट दे रहा, ठीक है, जो कि अभी हम इसी कंटेंट को बनाएंगे, क्योंकि ये फ्लो से भी बन जाता है, ठीक है। फ्लो से आप ओमनी फ्लैश से ये कंटेंट बना सकते हो। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको मॉडिफाई करके दे दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक ये इमेज, हाँ, इमेज इसको मतलब आप वहाँ से भी कर सकते हो, ओमनी फ्लैश से आप इसको एनिमेट भी कर सकते हो, ठीक है। ये अब इसने दे दिया मुझे, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं, अब क्या करें, पहले ये करे या ये स्टोरी बोर्ड वाला करे। सर चलो ये कर लें। ये वाला कर दूँ पहले, जी सर। चले पहले ये कर लेते हैं। बोर तो नहीं हो रहे ना आप क्लास में? नहीं नहीं सर, ओके। आपको तो बताया था ना कि आज की क्लास लेंथी है और इम्पोर्टेंट क्लास भी है, क्योंकि अगर अभी आप ये कंटेंट बनाना नहीं सीखोगे तो हमारे पास मेथड आया है, ठीक है, तो फिर आपके लिए मसला होगा। और अभी चांस है, जितना आप बना सकते हो तो आप बना लो। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं, मैं ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने यूज़ किया, इसको कर लेता हूँ ओपन। हाँ, बो, बोर तो नहीं हो रहे ना आप? जी जी नहीं सर। अब टोटल कितने बज गए हैं? आई थिंक 26 बज गए। चलिए, जिनको सीखना होगा वो सीखेंगे, जिनको नहीं तो जाने दो। 12:18 हो गए। Hi, sweetheart. She knows you. अब देखो क्या हुआ, उसने वो गलती
हटाई। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है कि प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई कर लेना है अपने लिए। तो यहाँ तक आपको आ गई समझ के हम प्रॉम्प्ट को किस तरह से मॉडिफाई करेंगे? सर ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम करेंगे सेडेन से एनिमेट। तो वो किस तरह से करेंगे, अगर सेडेंस आपके पास आ जाए, क्योंकि जो अभी शुएब ने मैसेज किया कि सेडेंस है, तो यहाँ से मैं जाऊँगा वीडियो में। स्टोरी बोर्ड का कंटेंट इस तरह से बनेगा। उबैद ये सब देख लो, ठीक है, क्योंकि आपके पास आई थिंक ये अकाउंट्स अभी भी है, उज़ैर के पास भी है, आपके पास है, तो ये देख लो। यहाँ से हम मॉडल को चूज़ करेंगे। मॉडल को चूज़ करने के बाद हम फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। ओमनी फ्लैश, सेडेंस, वैन, हैप्पी हॉर्स, ये जितने भी है, क्लिंग, ग्रोक, व्यू 3 सब मिलेंगे आपको। तो यहाँ से मैं सेडेंस 2.0 सेलेक्ट करूँगा। ये सेलेक्ट करने के बाद या जो रेशियो है वो 9/16 है, और जो ड्यूरेशन है वो मैं 15 सेकंड रखूँगा, और जो क्वालिटी है हम HD रखेंगे। ठीक है, अब ये कितने क्रेडिट्स ले रहा, ये 4536 क्रेडिट ले रहा। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इमेज को ऐड करूँगा। इमेज रेफरेंस यहाँ से हम ऐड करेंगे, उसी इमेज को हम करेंगे ऐड। पे मैंने किया था, हाँ ये हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जल्दी हो जाए यार, टाइम नहीं है। ठीक है, ये हो गया, और वही प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। लेकिन आपने ध्यान रखने का, अपने प्रॉम्प्ट को देखना है कि प्रॉम्प्ट जो है वो हमारा पूरा यहाँ पे आ रहा या फिर इसमें से काट के आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रख लेनी है। तो हम देखते हैं कि हमारा प्रॉम्प्ट क्या कर रहा है। फाइनल रिवील, और यहाँ नहीं, प्रॉम्प्ट हमारा पूरा नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे कि हम सिंपल आएंगे वापस। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे जो ये वाला, यहाँ पे हम दूसरा कमांड देंगे। वो कमांड हमने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला कमांड हमने आपको दिया है ग्रुप में। ठीक है, और मैं फिर से ग्रुप में डाल लेता हूँ ताकि फिर आपको मसला ना हो बाद में। ग्रुप में भी डाल दिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे आना है स्टोरी बोर्ड में, और यही कमांड हमने यहाँ पे देनी है। तो ये क्या करेगा कि ये इसी प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करेगा, जो एनिमेशन वाला प्रॉम्प्ट है। ठीक है, इसको 2500 कैरेक्टर करेगा, जो कि वहाँ पे ये सिर्फ 2500 कैरेक्टर ही ले रहा, ज़्यादा नहीं ले रहा। और जो हमारा प्रॉम्प्ट था वो 2500 कैरेक्टर से ज़्यादा था ये वाला, तो इस वजह से ये नहीं ले रहा था। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि ये हमें प्रॉम्प्ट देगा इसको मॉडिफाई करके। देखिए, इसमें मैंने क्या किया था, ये वही प्रॉम्प्ट था जो शुएब ने दिया था। इसमें सिर्फ मैंने यहाँ पे चेंजेस किए थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने यही ऐड किया कि परफेक्ट, नाउ गिव मी अ कंप्लीट प्रॉम्प्ट फाइल फॉर सिलेक्टेड आइडिया। ठीक है, यहाँ पे सेडेंस लिखा था, तो मैंने क्या किया, और यहाँ पे यही भी लिखा था कि ईच फॉर ईच आइडियाज़। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से वो हटा दिया, और यहाँ पे लिखा कि सेलेक्टेड आइडिया NTXT फाइल, बाकी का मैंने रहने दे दिया। क्योंकि ये जो ChatGPT प्लस है हमारे पास, ये क्या करेगा कि ये टाइम लेगा थोड़ा सा। जाके यहाँ पे चले, यहाँ तक आप सबको समझ आ गई ना? चल समझ आ गई। बोर तो नहीं हुए? चलो ओके। ठीक है, उज़ैर वो अनस फिर से नहीं आया यार, ये मेरे हाथों मरेगा। अनस में आवाज चलो खबर या कोई मसला नहीं पकार नहीं के वॉइस तो बेकार नहीं। ये मेरे हाथों मरेगा।
अब ये कल फिर आएगा मेरा दिमाग खाने के लिए कि क्या ये किस तरह से कैसे। अजीब बंदा है यार। अब ना 3 क्लासेस हमने दिए हुए हैं और वो जाके मैंने कहा था कि एक क्लास आपने 2-2 बार देखनी है। तो उसने फिर क्या किया कि 2 घंटे बाद फिर मुझे मैसेज किया कि मैंने सारे क्लासेस देख लिए। तो यार किस तरह से आपने देखे? उसमें तो एक क्लास जो थी वो तो 1 घंटे की एक क्लास थी। तो वो किस तरह से आपने 3 क्लासेस जो है वो 2 घंटे में अपने देख ली? इसने हमें क्या किया कि हमें प्रॉम्प्ट दे दिया यहाँ पे, ठीक है, टीएक्सटी फाइल में। अब ये प्रॉम्प्ट हम करेंगे कॉपी, वहाँ पे हम डालेंगे। तो ये क्या करेगा कि ये हमारे लिए वो जो इमेज है वो एनिमेट करके दे देगा। अब यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। इसको हम बोलते हैं स्टोरी बोर्ड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टोरी बोर्ड। जनरेट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये अब जनरेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये जैसे ही जनरेट होता है हम यहाँ पे आके अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आप में से किस किस ने पेजेस क्रिएट किए? क्योंकि वीडियो का तो मैंने आपको बोला था कि वीडियोस आपने अपलोड नहीं करनी। सर मैंने भी पेज किया है एक। मैंने चले ये छोड़े, आपको मैं वायरल कंटेंट बता देता हूँ कि आपने कौन कौन से कंटेंट के ऊपर अपने पेजेस बनाने हैं, ठीक है। ये जो प्रॉम्प्ट है ना ये सब हमने आपके साथ शेयर किए हुए ऑलरेडी। तो इसमें से जो है एक तो ये है, ये बाइक वाला, ठीक है। ये सेंटेंस से बनेगा। और यहाँ पे एक नहीं, रियल वर्ल्ड कार्टून, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ, एक ये है, ठीक है। ये आप याद रखना। एक ये है। और फनी बेबी पॉडकास्ट नहीं, ये तो पुराना हो गया। ये एक ये वाला है, ठीक है, वायरल पपी एंड बेबी एनिमल जो है ये रिएक्शन वाला। ये कंटेंट अभी वायरल चल रही है, ठीक है। और ये नहीं है, ये भी नहीं है, फूड नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। हम्म, ये कंटेंट जो है ना ये लॉन्ग टाइम कंटेंट है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म चलेगा ये कंटेंट। ये जो वायरल हिस्ट्री वाले हैं ना, इसके ऊपर अगर आप बनाना चाहो तो इसके ऊपर भी कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म चलेगी। नहीं, ये इसका चला गया, ट्रेंड ख़त्म हो गया। ये जो बोटानिकल है ना, अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये वाला कंटेंट जो है ये अभी इस टाइम ये वायरल है, ठीक है। इसके ऊपर भी एक बनाऊँ, क्योंकि जो ये कंटेंट है ना ये लॉन्ग टाइम चलेगा ये कंटेंट, ठीक है। इसके ऊपर भी आप बना सकते हो। हम्म, ड्रैगन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, निंजा स्टाइल नहीं। एक ये वाली कंटेंट है, ठीक है। ये जो फैमिली कंटेंट है ना, ये फैमिली कंटेंट में आती है ये वाली कंटेंट जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताई थी। जो हमने आई थिंक थ्योरी वाली क्लास ली थी, उसमें मैंने फैमिली वाला आपको बताया था ना। तो ये भी आप बना लो इसके ऊपर पेज। ये जो मैंने आपको अभी बताया ना इसमें से आपने 2-3 ही निकालने हैं जो आपको अच्छे लगे, आपने एनालाइज करना है, ठीक है। और जाके आपने फेसबुक के ऊपर वही नीचे आपने सर्च करनी है। अगर अभी वो वायरल है और उसके ऊपर व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं और एंगेजमेंट अच्छी मिल रही, आप मतलब अपने कंपटीटर आप ढूंढ लो उसमें से। तो फिर आपने उसी नीच के ऊपर आपने फिर पेज बनाना है, ठीक है। ये हो गया। और
ये जो बेबी फर्स्ट रिएक्शन वाला है ना, ये भी इस टाइम वायरल है, ट्रेंडिंग में है। जो भी हमने कंटेंट बनाया ये फ्लो के ऊपर भी बन जाती है ये कंटेंट, और ओमनी फ्लैश का रिजल्ट इसका बहुत ही कमाल का है। ठीक है, तो कोशिश करें कि इसका जो प्रॉम्प्ट है ना अपने लिए आप मॉडिफाई कर लो ओमनी फ्लैश के लिए, उसके ऊपर ही बनाओ। एक ये तो आपने लाजमी बनाना है ये पेज। उसके बाद फिर ये जो वाटर स्पोर्ट वाला है ना, ये भी वायरल है, लेकिन इसमें मसला ये है कि इसके जो ऑडियंस है ना ये सारे लोकल आते हैं, इसमें सिर्फ यही मसला है। वायरल वाटर चैलेंज, ये अब एक और ये कंटेंट है ना, जो नाटी टोडलर है ना, ये वाला ये कंटेंट भी अच्छा है। तो बस जो मैंने आपको बता दिए फिलहाल तो इसके ऊपर ही कर लो। अब देखते हैं अपना कंटेंट के क्या होता है। अब ये देखना ये बन गया। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप बनाओ, ये फ्लो एआई से बन जाएगा। तो इस प्रॉम्प्ट को फ्लो एआई के लिए आप कर लो मॉडिफाई। ठीक है, अब इसको डाउनलोड किस तरह से करेंगे? अगर फ़र्ज़ करें कोई ये लियोनार्डो वाला यूज़ कर रहा, तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करोगे और डाउनलोड ये आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो रिकॉर्डिंग को बंद कर लेते हैं, फिर आप लोग के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम पूछ लेते हैं। ठीक है।